इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं उर्वशी अप्सरा के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। जो उर्वशी अप्सरा की साधना है, साबर मंत्र की यह साधना है जो मात्र 2 दिन में सिद्ध होती है। देखिए, साधना ये 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन जो ऐसे प्रयोग दिए जाते हैं, ये उनके लिए होता है जिनका साधनात्मक लेवल और स्तर बहुत ज़्यादा होता है। वो 2 दिन में, 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, क्योंकि साधना की पद्धतियाँ जो बताई गई हैं प्राचीन समय की हैं, उसमें ऐसे ही बताया गया है कि साधना को 2 दिन में करने से ये सिद्ध हो जाएगी और अप्सरा, यक्षिणी या कोई भी शक्ति सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, आपसे बात करेगी। सही ये होता है ना कि साधना को आपको करना होता है मेहनत से। अगर देखिए आपके अंदर एकाग्रता की कमी है या आप केवल पहली बार साधना कर रहे हैं, केवल अप्सरा की ही साधना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये साधना आपको सफल ही हो जाएगी, क्योंकि आपको अपना स्तर भी बढ़ाना होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि गुरु मंत्र की साधना ज़्यादा करें, आप गुरु मंत्र का जाप ज़्यादा करें, गुरु की शक्ति को बढ़ाएं, ध्यान करें, प्राणायाम करें, जिससे आपका जो चक्र है ना वो एक्टिव हो सके, आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो सके, ऊर्जा आपके अंदर बनती हो, आपको कुछ महसूस होता हो, आपको कुछ दृश्य होता हो, आपको अनुभव आते हों, विचार आते हों। इस तरीके से जब आपका साधनात्मक स्तर बढ़ा हुआ होता है तब प्रत्यक्षीकरण का चांस ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप साधना कर लिए हैं तो अदृश्य रूप में और वह साधना अप्रत्यक्ष रूप से आपको सिद्ध ही होती है और बहुत सारा कार्य आपका बनने लगता है। ये भी एक पहचान है कि उसकी कृपा, उस शक्ति की मिल गई है आपको। तो मैं बता दूं कि साधना मैं जो दे रहा हूँ प्रत्यक्षीकरण साधना है, साबर मंत्र की साधना है और साबर के जितने मंत्र होते हैं, साबर मंत्र, यह तुरंत सिद्ध होते हैं। इसमें बहुत टेम टाम करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए है ही साबर मंत्र कि आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकें। तो ये उर्वशी का साबर मंत्र है जो बहुत बड़ा मंत्र है और मैं यहाँ तो नहीं दूंगा, और जिसे लेना होगा साधना जो मुझसे लेगा उर्वशी अप्सरा की, मैं उसे दे दूंगा और उसे कराऊंगा भी। अगर मेहनत करेगा तो उसे सफलता मिलेगी, लेकिन उसे मेहनत करनी होगी। ऐसे नहीं कि बस 2 दिन कर लिया तो हो गया। हाँ, आपका साधनात्मक स्तर बहुत ज़्यादा है, आप पहले से ही साधना कर रहे हैं, तो आपको प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। आप में एकाग्रता है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो निश्चित सामने आती ही हैं शक्तियाँ, लेकिन आपको उस स्तर तक अपने को ले जाना होता है। तो ये जो मैं 2 दिन की साधना दे रहा हूँ, इसे अगर भाई 2 दिन में नहीं होता तो आप इसे 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, तो प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में ही हो जाए, लेकिन 2 दिन भी करेंगे तो भी लाभ होगा, 11 दिन भी कर सकते हैं, जैसे आपकी जैसी इच्छा हो इसको बढ़ा सकते हैं। जब तक प्रत्यक्षीकरण न हो ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन मेन नियम इसका है कि 2 दिन में शक्ति आ जाती है। भैरवी चक्र, एक भैरवी चक्र होता है जो उसे अप्सरा का यंत्र भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भैरवी चक्र कुछ विशेष नियमों से बनता है। तो भैरवी चक्र की तो इसमें ताबीज़ बना करके भी आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं जो विधान दे रहा हूँ इसमें शुक्रवार की रात्रि को 10 बजे स्नान करके साधना को करना है। इसमें वस्त्र लाल रहेगा या गुलाबी रंग का रहेगा और आसन आपका लाल या गुलाबी रंग का रहेगा। आपको ऐसा करना है कि बैठ जाना है अपनी साधना कक्ष में। साधना कक्ष में और किसी भी देवी देवता की फ़ोटो वहाँ ना हो, गुरु की तस्वीर हो सकती है, बाकी आपका साधना कक्ष जो हो एक अलग हो। किसी देव पूजा का स्थान अलग होता है,
जो आप दैनिक में करते हैं। लेकिन जो देवी देवता की किसी विशेष शक्ति की आप पूजा साधना कर रहे हैं, उस कमरे में और किसी की तस्वीर फ़ोटो ना हो, क्योंकि जब ये शक्तियाँ आना चाहती हैं तो अगर पहले से ही आप वहाँ पर और शक्तियों की पूजा करते हैं तो शक्ति को आने में दिक्कत होती है। इसलिए इस साधना को अकेले जिस कमरे में करें वहाँ कोई ना हो और कोई देवी देवता की तस्वीर ना हो। गुरु की तस्वीर रख सकते हैं या फिर आप वैसे ही करें। तो करना ये है कि आपके पास इसमें 2 माला लगती है गुलाब की, जो गुलाब का पुष्प होता है उसकी मालाएं 2 बनेंगी। और अगर आप गुलाब की नहीं कर सकते तो आप लाल फूल की, किसी भी लाल फूल से बना सकते हैं जो सुगंधित हो। और इसमें इत्र का भी प्रयोग होता है, सुगंधित इत्र का, गुलाब के इत्र का प्रयोग होता है। आपको पूरे कमरे को शुक्रवार की रात्रि को बढ़िया से साफ़ सफाई करके सजा देना है, सुगंधित कर देना है। और उस कमरे में आप पूर्व या उत्तर की तरफ अपना मुख करके बैठ जाएंगे। सामने एक स्टील की थाली रखेंगे। थाली में जो भैरवी यंत्र है उसको बनाएंगे आप। देखिए, उसमें आपको भैरवी यंत्र का निर्माण करना है। जो साधना लेगा मैं उसको दे दूँगा और उसे आप बना करके फिर उस पर बढ़िया से उर्वशी का आवाहन करेंगे। इससे पहले उर्वशी अप्सरा की साधना करने से पहले आप अपने गुरु का पूजन करें, अपने इष्ट का पूजन करें और गणेश जी का करें। इष्ट पहले गुरु की करें, फिर गणेश जी की करें, फिर इष्ट की करें, फिर शिव जी की पूजा कर लें। उसके बाद जा कर के आप अप्सरा का आवाहन करें और पंचोपचार से ही पूजन करना है। 5 उपचारों से पूजन कर लें। 5 उपचार में होता है जल दे दीजिए, चंदन दे दीजिए, फूल, अगरबत्ती, दीपक और भोग। 5 वस्तुएं आप चढ़ा दीजिए गुरु के नाम से और गणेश जी के नाम से। ऐसे करके ओम गुरुवे नमः, ओम गंगणपतये नमः, जलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, ऐसे करके आप चढ़ा सकते हैं। और नहीं भी मंत्र आता तो ऐसे ही आप भाव से भी 5 वस्तुओं को चढ़ा दें। से पूजा करके फिर उर्वशी का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे उस भैरवी यंत्र पर। फिर उसका भी पंचोपचार से आप पूजन करेंगे। जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, अगरबत्ती सुगंधित लगाएंगे। भोग में शक्कर का थोड़ा सा शरबत बना के रखेंगे और एक दूध की बनी जो मिठाई होती है, मीठा सफ़ेद रंग, उसको आप चढ़ाएंगे भोग में, उसको रखेंगे और घी का दीपक लगाएंगे। इस तरीके से साधना करेंगे। फिर इत्र पूरा अपने शरीर पे छिड़काव करेंगे। आप वस्त्र कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, धोती, कुर्ता, पैंट शर्ट, जिसमें आप आराम से बैठ सकें या जैसे भी आपको सुविधा हो। वस्त्र सुंदर हो, सुगंधित हो करके आप एक माला अपने गले में पहन लेंगे। और इसमें एक मीठा का जो मीठा पान होता है ना, सादा पान, इसमें सुरती जर्दा वगैरह न पड़ा हो, उसको भोग के लिए, भोग के साथ में भी वहाँ पहले दिन रख देंगे। उसके बाद साबर मंत्र का सर्वप्रथम आप अपने गणेश जी की एक माला करेंगे, ओम गंगणपतये नमः। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला करेंगे। फिर ओम बम बटुक भैरवाय नमः एक माला कर लेंगे। इसके बाद अप्सरा मंत्र का मात्र 21 बार स्फटिक माला से करना है आपको, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार कर सकते हैं आप, बस इससे ज़्यादा नहीं करना होता। इतना करके हो सके तो आप उसी कमरे में सो जाएं, नहीं तो फिर आप जहाँ सोते हैं वहाँ भी सो सकते हैं, लेकिन अगर उस कमरे में सोएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरीके से कर लें। शुक्रवार की रात्रि शुरू करेंगे, शनिवार की रात्रि में यह साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। ऐसा विधान है कि जब आप शनिवार की रात्रि में साधना करेंगे तो अप्सरा सामने आती है और आपको फिर जब आएगी तो आपको एक मीठा पान उसको देना है और जो गुलाब की माला है उसको गले में पहना दें। उसके बाद उससे आप वचन ले लें कि आप जीवन भर मेरे साथ रहेंगी, मुझे मेरा मार्गदर्शन करेंगी, रक्षा करेंगी। इस तरीके से आप उनसे वचन लेकर के आप साधना संपन्न कर सकते हैं। फिर आप कभी भी अप्सरा को बुलाएंगे तो वो आएगी और आपका मनचाहा कार्य भी करेगी और जैसे भी आप जो चाहेंगे, जो सलाह लेंगे आपको बताएगी।
देखिए, ये सब समझने का तरीका अलग होता है कि अप्सरा ऐसे आए कैसे बताएगी। वो किसी रूप में आपके विचारों के माध्यम से भी कुछ बता सकती है, आपको दृश्य दिखा सकती है, या आपको सामने आके बता सकती है, स्वप्न में बता सकती है। लेकिन जब भी आप उसे याद करेंगे बताएगी ज़रूर, आएगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये अलग चीज़ है, जो साधना करता है वही समझ पाता है कि कैसे अप्सराएं बात करती हैं, किस तरीके से। तो इस तरीके से आप साधना कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अप्सरा की कोई भी साधना हो, ये समझ लीजिए कि यह केवल प्रेमिका रूप में ही सही होती है साधना। आप इसे पत्नी के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेमिका रूप में ही साधना करनी चाहिए। और कोई भी इसे गृहस्थ ऐसे नहीं कर सकता, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साधना नहीं संपन्न होती तो कोई इससे दिक्कत नहीं आती। तो आप इस तरीके से साधना कर सकते हैं। और अप्सरा सिद्धि का अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में भौतिक रूप से सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेन रूप से यह साधना धन के लिए होती है, सब कुछ आपको दे दे, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति यह शक्ति करती है, अप्सरा सहयोग करती है। तो इस तरीके से यह साधना है। तो आप साधना कर लीजिए, मंत्र और विधान हम सब आपको दे देंगे जो लेना चाहेगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।